आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिससे आपकी टेंशन और बढ़ गई है। आपके नेता कहते थे कि हमसे अधिक ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन आपके भ्रष्टाचार की कहानी जिस तरह से सामने आ रही है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। केजरीवाल साहब जो कहते थे कि साहब देखिए हम कैसे सबसे अलग है, हमने सब गरीब और ईमानदार लोगों को टिकट दिया है और आप में सब कट्टर ईमानदार नेता हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आप नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। आपका हर नेता अपने अपने स्तर पर घोटाला कर रहा है। आपके नेता जिस तरह से बेईमानी के आरोप में घिर रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपके सभी नेता ही जेल के पीछे पहुंच जाएंगे। अब आपके एक और नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी ने छापेमारी की है। इसके बाद से आपकी नींद उड़ गई है। ईडी की ये रेड उन डायरियों को लेकर हुई है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आप विधायक के करीबी के ठिकानों से मिली थी। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और एसीबी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अमानतुल्लाह खान को पिछले साल एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान कुछ डायरियां बरामद हुई थी। ये डायरियां अमानतुल्लाह खान के करीबी के पास से मिली थी, जिसमें हवाला ट्रांजैक्शन की बात सामने आई थी। वहीं कुछ विदेश से भी ट्रांजैक्शन सामने आए थे। इन डायरियों में हवाला के जरिए लाखों के लेन देन का जिक्र था। इसमें से अधिकांश लेन देन अवैध मनी लॉन्ड्रिंग लेन देन थे। एसीबी ने अपनी जांच ईडी के साथ शेयर की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और दिल्ली सरकार की एसीबी दोनों ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। वहीं अमानतुल्लाह को पिछले साल इसी केस में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह खान के करीबियों के ठिकाने पर तलाशी के दौरान कुछ मनी ट्रांजैक्शन की डिटेल और डायरी मिली थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने दुनिया भर के झूठे आरोप लगाए। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। उस पूरे केस में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली क्योंकि कुछ गलत था ही नहीं। हमारे नेता मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाकर जेल में रखा। 1000 से ज्यादा जगहों पर रेड हुआ लेकिन कुछ नहीं मिला। हमारे नेता संजय सिंह जो सबसे मजबूती से संसद के भीतर और बाहर भाजपा का विरोध करते हैं, उसकी सजा उन्हें बीजेपी ने दी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि अब इस प्रकरण में हमारे लोकप्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी की रेड चल रही है। केजरीवाल साहब के लोग जिस तरह से फंस रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके सभी नेता एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।